हाय दोस्तों, मैं हूँ फाल्गुनी गज्जर और मेरी चैनल भाविशा 9 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चारों तरफ से परेशानी से घेरे जाओ तो क्या करोगे, बस यही ये कहानी की सीख है। एक चिड़िया बरगद के पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी, मगर उस समय अकाल पड़ने पर बरगद के सारे पत्ते सूखकर नीचे गिर पड़े। उसने सोचा कि चलो कहीं और जाकर निवास करती हूँ, ताकि दाना पानी भी अच्छे से मिल सके और रहने की भी अच्छी जगह मिले। दूसरे दिन उसने उड़ने की शुरुआत की, मगर भूखे पेट वह कब तक उड़ पाती। इधर अकाल इस तरह से पड़ा हुआ था कि शाकाहारी पशु का जीवन को बहुत ही बर्तन हो गया था। उड़ते उड़ते वह थक गई। उसने सोचा कि चलो एक पेड़ पर थोड़ा आराम कर लो, मगर रात होते ही पेड़ पे जो चमगादड़ रहते थे वह शिकार के लिए निकल जाते हैं। चमगादड़ ने चिड़िया को देखा और उसे खाना चाहा। तब ही चिड़िया वहाँ से उड़ गई। उसने अपना सारा जोर लगा दिया वहाँ से भागने के लिए, मगर रात भर चमगादड़ उनका पीछा करते रहे। सुबह होते ही चमगादड़ को दिखना बंद हो जाता है, तब जाकर चिड़िया का प्राण बचता है। उसने सोचा कि थोड़ा उड़ते उड़ते आगे निकल जाती हूँ, ताकि इन चमगादड़ों से बच सकूं। मगर मुसीबत तो अब भी उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। उड़ते उड़ते वह रेगिस्तान में पहुँच गई। रेगिस्तान की असह्य गर्मी को वह सहन नहीं कर पा रही थी। वह अधमरी हालत में पहुँच गई। अब उसे कुछ समझ में नहीं आता है, क्या करूँ। तब वह परमेश्वर को याद करती है कि हे परम कृपालु ईश्वर, अब आप ही मेरी मदद कीजिए। मैं तो चारों ओर से मुश्किलों से घिर चुकी हूँ। कहाँ जाऊँ, क्या नहीं करूँ, ये मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। रेगिस्तान में अचानक से रेत का तूफान उड़ा और चिड़िया उस तूफान के साथ आगे बढ़ जाती है। तूफान चिड़िया को उठाकर मानसरोवर की ओर ले जा रहा था। दोस्तों, चिड़िया तूफान के बीच में ये सोच रही थी कि मैंने तो परमेश्वर को याद किया, लेकिन मेरी मुसीबत कम होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन तूफान थोड़ी देर में थम गया और सब ठीक होने लगा। पशु पक्षियों को वहाँ ताज़ी हवा और खाने की अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिलती थी। वह देख चिड़िया ईश्वर का शुक्रिया करती है। मैंने नहीं सोचा था कि ईश्वर मुझे इतनी मनोहर जगह पर पहुंचा देंगे। मुझे कभी रहने को इतनी अच्छी जगह मिली ही नहीं थी। थैंक यू गॉड। कभी कभी हमारे साथ जो बुरा होता है वह अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, अगर मेरी यह कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बाय। जय श्री कृष्ण।